एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक्स बाई ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए। राहुल गिरी नहीं आ रहा क्लास में, क्या हुआ उसको? गाँव गया क्या? हो गई क्या हुआ रे? चूड़ों को भी नहीं पता क्या? मैथ नहीं क्लास करेगा? कुछ बोलता है इसको भी। तीन क्वेश्चन है, क्या निकालने के लिए क्वेश्चन में? इंटीग्रेट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए बात करें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब वो पॉइंट आपको बताना है जहां पे क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। हम पहला ही क्लास में बताए थे कि जितने भी सारे फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मतलब सर जितने भी क्वेश्चंस है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, इसका मतलब जहाँ पे डोमेन निकल रहा है वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब जहाँ पे डोमेन अनडिफाइन हो जा रहा है, जिसके वजह से x के जिस वैल्यू की वजह से, x के जिस वैल्यू की वजह से क्या हो रहा है, डोमेन अनडिफाइन हो जा रहा है, मतलब डोमेन नहीं निकल रहा है, वो x का वैल्यू क्या कहलाएगा सर? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो समझेंगे नहीं समझेंगे? पहला क्लास में समझाए थे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। तो सर डोमेन में जब कंटिन्यूअस है तो बाकी बात जगह जहाँ पे डोमेन नहीं काम कर रहा वहाँ पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं डोमेन, और देखते हैं कि डोमेन निकालने के बाद कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट पे डोमेन डिफाइन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, एक्स बाई सुना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3। सर डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता है सर? नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए सर? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या फैक्टर हो रहा है क्या ये? सर ये कितना हो रहा है? x माइनस 3 x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सर कि x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है सर? नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू माइनस 1। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा सर? डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा सर? डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा बच्चा लोग बताइए? ऑल रियल नंबर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सेट में एक्सेप्ट 3, माइनस 1। मतलब 3, माइनस 1 पे फंक्शन क्या हो जा रहा है सर? अनडिफाइंड हो जा रहा है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो क्या है सर? कहाँ पे अनडिफाइंड हो जा रहा है? कहाँ पे अनडिफाइंड हो जा रहा है? माइनस 3, माइनस 1 पे। तो 3, माइनस 1 पे जो फंक्शन है वो क्या होगा सर? अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब वहां पे वो क्या कहलाएगा सर? वो पॉइंट क्या कहलाएंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं चलो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 3x टू द पावर 4 माइनस में 4x बाई x का क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 1। सीधी सी बात है, नीचे का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सर ये दोनों में से देखा जाए क्या क्या बन रहा है, देखेंगे जहाँ एक्स क्यूब माइनस में x प्लस में x स्क्वायर माइनस में 1 नॉट इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1, इसमें से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे सर x प्लस में 1 और दूसरा सर x स्क्वायर माइनस में 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सर कि x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड x स्क्वायर माइनस में 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब सर x नॉट इक्वल टू माइनस 1 होगा और यहाँ से x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, मतलब सर x इक्वल टू प्लस माइनस में 1 नहीं होगा। डोमेन क्या होगा सर?
डोमेन जो होगा और रियल नंबर होगा, लेकिन क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा बताएंगे, +1 और -1। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, प्लस में 1 और माइनस में 1। तो समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड नंबर कोई सॉल्व करके दिखाओगे, थर्ड नंबर कोई सॉल्व करके दिखाओगे। हाँ बच्चा बताओ, है 5/4 केवल नहीं, 5/4 नहीं चलेगा, जनरल टर्म में लाना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल टर्म में प्लस माइनस। आज सर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/, कितना लिखा हुआ है, sin x प्लस का cos x, sin x प्लस में cos x क्या होना चाहिए सर, नॉट इक्वल टू 0, मतलब sin x नॉट इक्वल टू माइनस में cos x, मतलब sin x बाई cos x नॉट इक्वल टू -1, tan x नॉट इक्वल टू -1। कहानी ये है कि -1 सर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड में होता है और फोर्थ पे। सेकेंड में जब भी हम लोग जाएंगे सर, पाई से माइनस होता है यहाँ पे, इसको बोलेंगे सर इस एंगल को, है ना। ये यहाँ पे कितना होगा सर, ये हो जाएगा 3π/4, है ना, 3π/4 ना। इस 3π/4 को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, पाई माइनस में π/4, आया ना, समझना ध्यान से। इस एंगल को क्या लिखेंगे सर, इस एंगल को लिखेंगे 2π माइनस में π/4, मतलब हर बार एक बार यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे एंगल आएगा 3π/4, फिर 2π ऐड होगा, 3π/4 में 2π ऐड हुआ, कितना होने बताएंगे कोई, 11π/4, है ना, क्या आएगा 11π/4, फिर यहाँ से 2π ऐड हुआ, 11π/4 में से 2π ऐड होता, कितना हो जाता सर, तब 2π ऐड होगा, तो सॉरी 2π नहीं, पाई ऐड होगा, कितना ऐड होगा, पाई, हाँ पाई ऐड होगा, कितना होता ना, कितना 15π/4, 11π/4 में से π/4 ऐड किया ना, सॉरी पाई ऐड किया ना, तो कितना हो गया 15π/4। इस टाइप से चलता चलेगा, लेकिन सर ये वाला वैल्यू क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू हर बार 2π माइनस π/4 या 4π माइनस π/4 या 6π माइनस π/4 या 8π माइनस π/4। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे, इसको बोलते हैं इवन नंबर ऑफ पाई, इवन नंबर ऑफ पाई में से माइनस होगा π/4, और इसको बोलते हैं सर ऑड नंबर ऑफ π/2, मतलब 2n+1 पाई, इसमें से माइनस π/4। तो सर इवन में से भी पाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है सर, ऑड में से भी π/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इवन π/4 में से भी, सॉरी इवन पाई में से भी π/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ऑड पाई में। तो इसको हम लोग जनरली लिख सकते हैं कि n पाई लिख देते, n का वैल्यू इवन हो चाहे ऑड हो, मान लेते 1 है सर, तो 1π माइनस π/4, 2 रहता तो 2π माइनस π/4 ये आ जाता, नहीं समझे। 1 पुटअप किए, यहाँ पे कितना होगा, पाई माइनस π/4 आ गया ना, फिर 2 पुटअप किए तो 2π माइनस π/4 आ गया ना, 3 पुटअप किए 3π माइनस π/4 आ जाएगा, ये वाला ऑड में यहाँ वाला आएगा, इवन में यहाँ वाला आएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा सर, x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, n माइनस का π/4। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो जाएगा ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो बताएंगे कितना होगा सर, n माइनस का π/4 where n belongs to integer, ये आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ। समझ समझ के नोट करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द फंक्शन f, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a so that the function f defined by, find the values of a so that the function f defined by fx equal to 1 माइनस में बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, cos 2ax by x स्क्वायर, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मे बी कंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसका वैल्यू निकालना है a का। क्या यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, डिफाइन फंक्शन है। डिफाइन फंक्शन किसको बोलते हैं, fx इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा टर्म को यूज किया होगा। क्या है, नहीं सर, मॉडुलस फंक्शन नहीं है, बॉक्स फंक्शन नहीं, ये सब नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट को। अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने का जरूरत नहीं है। कब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जब बॉक्स फंक्शन मॉडुलस फंक्शन ये सब आ जाए, है ना। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे सर, ए का कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या निकालेंगे सर, लिमिट। बिकॉज कंटिन्यूअस चेक करने के लिए बोला कौन सा पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एट लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू निकाल देते हैं, फंक्शन का वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए निकालिए, देखते हैं क्या आ रहा है। लिमिट निकालिए, सीधी सी बात, लिमिट निकाल दें। चले आगे देखो, लिमिट एक्सटेंड कितना है आंसर बताओ कोई, प्लस माइनस 2 आ गया, सही है। अच्छा देखो, लिमिट इधर एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, fx का वैल्यू कितना बताएंगे, 1 माइनस में cos ट्वाइस टाइम्स ऑफ ax by x स्क्वायर, यही है ना सर फॉर्मूला। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, रितेश समझ में आया बच्चा। तो यहाँ पे क्या निकल सकता है, 2 sin स्क्वायर, रुद्राज है, रुद्राज कर क्यों नजर अपसेट क्यों है, 2ax, दो क्लास में एक ही क्लास होगा, इसका अपसेट 2ax कितना देगा, ax है ना, हाफ हो जाएगा ना, 2x का हाफ बाय कितना, x स्क्वायर, 2 को बाहर रखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा ना, sin ax by x, ये दोनों का स्क्वायर चलेगा सर। लिमिट फंक्शन के अंदर में जा सकता है। अच्छा पता है लिमिट जो फंक्शन के अंदर में क्यों चला जाता है, इसके पीछे का रीजन यही, क्योंकि बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस है, मेन रीजन यही है। क्यों सर लिमिट कहीं पर भी चला जा रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है, इसीलिए कहीं पर भी वो वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पर पावर में भी चला जाता है लिमिट, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, कहीं पर भी जाता है, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है, आज देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, इस पे लगा देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये होगा sin ax। मैथ में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ने का, हर एक सब्जेक्ट में बहुत कुछ है, मैथ में बहुत है। sin ax by a into a, इसका वैल्यू कितना 1, ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके सर, बिकॉज फंक्शन बोल दिया है, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज continuous at x equal to 0, therefore
क्या होगा सर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x जो है वो f ऑफ 0 के इक्वल होगा, हाँ या ना। इसका वैल्यू सर 2a² इज इक्वल टू 8। जो इंसान कॉपी करो लाइन बाय लाइन उसको पाप भी लगेगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना पाए। वही दिखे रहे एक वन कितना प्लस माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू √2 cos x माइनस में 1, ठीक है। ये लिखा हुआ है cot x माइनस में 1, x नॉट इक्वल टू π/4। Find the value of f of π/4 so that function f becomes continuous at x equal to π/4। अब सुना ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे किस पे निकालने के लिए, किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, बच्चे लोग के दिमाग में क्या चलेगा, सुना ध्यान से। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ π/4 पूछा है, ये कंटिन्यूअस बोल दिया। और जो कंटिन्यूटी का लैंग्वेज नहीं समझता है वो सोचेगा कि π/4 पुट अप कर देते हैं, डायरेक्ट π/4 पुट अप करेंगे तो सर √2 cos π/4 मतलब कितना 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 1 माइनस 1 0, cot π/4 1 - 1। तो फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा है सर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा सर, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस बोल दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू जो है, अप्रोचिंग वैल्यू जो है एट x इक्वल टू π/4 पे इक्वल होता ही होगा। इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकल रहा है, लिमिटिंग वैल्यू तो निकलेगा ही निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे और लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही एग्जैक्ट वैल्यू भी मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है। समझ में आ गया है? तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकाल देंगे, बस लिमिट निकालेंगे वही आंसर होगा। और वो भी नहीं निकाल पाएंगे, ट्राई कीजिए। अरे हम लोग निकाल रहे सर लिमिट x टेंडिंग टू π/4 पे √2 cos x माइनस में 1 बाई cot x माइनस में 1। आइए बढ़ाते जाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 पे ये जो वैल्यू है √2 cos x माइनस में 1, सर cot x माइनस 1 क्या करेंगे सर, cos x माइनस में sin x में बदल देते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये कितना देगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/4, ये कितना देगा √2 cos x माइनस में 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा सर, नीचे में cos x माइनस में sin x, और नीचे का sin x ऊपर में चला गया। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि अभी भी π/4 पुट अप करने से 0 ये भी आ रहा है, 0 ये भी आ रहा है। किसी भी तरीके से या तो इसको और इसको हटाना पड़ेगा। लिमिट का रूल होता है जो 0 बना रहा है उसी को हटाना है। तो ये तभी हट सकता है, देखते तरीका क्या है इसको हटाने का। एक तरीका है कि सर ऊपर वाले को भी रैशनलाइज करो और नीचे वाले को भी।
ऊपर वाले को रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे √2 cos x, ध्यान से देखेंगे पेन डाउन करके, सर माइनस है तो प्लस से, यहाँ पर भी सेम चीज, ठीक है। और यहाँ पे सर माइनस है तो इसका भी प्लस से, क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाए थे, समझ में आया, बाई cos x प्लस में sin x। इधर देखते हैं, ये जो वैल्यू है a माइनस बी a प्लस बी कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, इधर का वैल्यू सर a माइनस बी a प्लस बी 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, और सर कितना sin x, इधर कितना हो बताना, cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई, इसका काम ये हो गया। इधर से बचा हुआ है कुछ cos x प्लस में sin x, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, इसके साथ ये काम कंप्लीट, ये वैल्यू √2 cos x प्लस में 1, क्लियर है सबको। सर ये ना हमको दिख रहा है, थोड़ा सा हम दृष्टि अपना ओपन करें तो कैंसिल हो रहा है, और इसी को हमको कैंसिल करना था। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x, कैंसिल आउट, बचा हुआ वैल्यू पे पाई बाय 4 पुट अप करो, वही आंसर होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट, अब इतना तो कर लोगे ना, कोई क्वेश्चन भी है क्या, नहीं ना, बोले दिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डरो मत यार, क्या करेंगे तुम लोग ये करके, तुम लोग को हम यही चाहते हैं कि आप लोग क्या करो, नॉलेज कहीं से भी मिला बटो लो। कोई छोटा सा बात बताया था ना कभी कि बाहर में बारिश हो रहा था, हम भूमि को बोले भूमि जाके ना थोड़ा सा मग लेके आ जाए यार, पानी चाहिए हमको, तो भूमि मग ही लेके गई, जानवी को बोले बारिश हो रहा है हमको पानी चाहिए, तो बोतल लेके चली गई। अब राहुल को भी बोले कि बाबू बारिश हो रहा है पानी चाहिए, बोले भैया कितना पानी, हम बोले चाहिए, तो जाके ऊपर वाला टंकी ही खोलो, सारा बारिश का पानी चाहिए, जब जिसको जरूरत लग रहा है लिए जा रहा है। नॉलेज इसी टाइप से है, यूट्यूब में भर्ती पड़ा हुआ है, जहाँ से नॉलेज मिले, बारिश हो रहा है ले लो, बहुत है, हर चीज़ का है, हर चीज़ का है, लो ना जितना लेना। आप कम से कम 5 घंटा 3 घंटा जरूर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये होंगे, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कोशिश करें कि कम से कम, क्या करें भाई, दिन भर में मान लीजिए 5 या 6 घंटा या 3 घंटा मेरा जा रहा है। आप हिस्ट्री में देखो ना जाके, एक बार ऐप चेक किए थे, याद है ऐप हिस्ट्री चेक किए थे तुम लोग कि नहीं किए थे, किए थे, तो ऐप हिस्ट्री सब बता दिए थे भाई, ऐप हिस्ट्री क्यों चेक किए थे कि कितना कितना घंटा आप दे रहे हो, तो किसी किसी देखिए तो 7-7 घंटा तक ऐप पे टाइम बिताया है, 7 घंटा 6 घंटा ऐप हिस्ट्री चेक किए थे। तो अब आपका जब ऐप हिस्ट्री हम चेक किए तो उस टाइम भी हम बात किए थे आप लोगों से, तो आपको कम से कम ये काम करें ना, यूट्यूब में जाए देखो ना भाई, लेकिन क्या करो ना कि आपका 5 मिनट या 6 सेकंड या 30 सेकंड का शॉर्ट्स जब आते हैं तो वो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड हो, जो शॉर्ट्स हो, पूरा नहीं देखना। क्या करेगा, वीडियो 1.5 घंटा का देखने वाले कोई काम नहीं, मान लेते एक छोटा सा एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज हम देख लिए भाई, अलग अलग ट्रिक देख लिए क्या क्या है, फिजिक्स का कुछ छोटा टॉपिक है, मान लेते कोई छोटा सा टॉपिक वो नहीं समझ में, उसका शॉर्ट्स देख लो, उसका शॉर्ट ट्रिक देख लो, देखने में क्या दिक्कत है, देख लो भाई, किसी का भी देखो, किसी का भी नॉलेज गेदर करना, अल्टीमेटली पास जब तुम लोगों को ना मेरा ही नाम होगा, किसी का भी देखो, समझ में आ रही है क्या, ज्यादा देखने के लिए, अरे मान लेते 5 मिनट का गाना आप सुनते हो, कम से कम 30 सेकंड के एक तो वीडियो देख ले चलाते चलाते, ये एक तो, और आप कम से कम दिन भर में 2-4 वीडियो देखोगे ना, तो 2-4 वीडियो जैसे देखोगे ना, तो फिर मैक्सिमम वीडियो फिर आने लगेगा उसी से रिलेटेड। तो आप नहीं चाहते हुए भी 1-2 वीडियो फिर से ओपन कर ही लोगे कि चल देख ही लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में मन लगता है, और नहीं पढ़ने में मन लगता है तो कुछ कर नहीं सकते, किसी भी तरीके से 12 पास हो जाओ, कम से कम 60% लेकर आ जाओ, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो जाओ,
और इंजीनियरिंग कर लो 4 साल, कोई भी कंपनी में कोई बजुआ मजदूर जैसा काम कर नहीं रहना। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए, कम से कम मिनिमम 60% लाना जरूरी है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है 99 भी दिलवा सकता है, 100 भी दिलवा सकता है, तो 0 भी दिलवा सकता है। नहीं लिखोगे तो 0 दिलवा दे। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है कि थोड़ा बहुत थ्योरी लिख दिए तो थ्योरी के बेसिस पे आपको नंबर दे देगा। लेकिन मैथ में हल्का से इंटरवल लिखने में गलती कर दिए, अच्छा टीचर था तो काट ही देगा, ओपन इंटरवल की जगह पे क्लोज इंटरवल लिख दिए, काट ही देगा। क्लोज इंटरवल की जगह पे ओपन इंटरवल लिख दिए तो भी काट देगा। थोड़ा बहुत पढ़िए बच्चा लोग, क्योंकि तुम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर हमको खराब लगेगा। लास्ट ईयर तो बच्चा लोग को बहुत भरोसा था, हमको पता ही था कि रिजल्ट सबका अच्छा होने वाला, सबका ऑलमोस्ट अच्छा हो। जो पढ़ा उसका अच्छा हुआ, जो नहीं पढ़ा उसका अच्छा नहीं हुआ, जो एवरेज था उसका एवरेज रिजल्ट आया। लेकिन इस बार जो बच्चा लोग है, ईमानदारी से बताए, हमको नहीं लग रहा है कि कोई 80 ऊपर उठा पाओगे। तो तुम लोग को डिमोटिवेट करना मेरा कोई फर्ज नहीं होता है, लेकिन जो सच्चाई वो तो हमको सब दिखता है भाई। एक मम्मी पापा जो रहता है उसको सब पता है कि उसका बेटा लायक है या नालायक है, उसको सब पता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर देखता है उसको, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बट फिर भी उससे उम्मीद रखता है कि भाई आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। जिंदगी भर नहीं सुधरता है, लेकिन फिर भी उम्मीद रखता है कि सुधर जाएगा। बहुत मारता है, बहुत पीटता है, डांटता है, बोलता है घर से बाहर निकल जा, अपना कपड़ा लेके निकल जा, निकल भी जाता है, फिर बुलाता है भाई कहाँ है तू, खा ले, आ जा, लेकिन वो सुधरता नहीं है। अब तुम लोग को हम नहीं समझाएंगे तो कोई समझाने वाला तो है नहीं, घर में बोलने वाला कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि घर में क्यों नहीं बोलता है कोई लोग, क्योंकि घर को कोई भी लोग तुमको बोलेगा तो तुमको लगेगा हमसे तो कम ही जानते, लेकिन तुम लोगों से हम ज़्यादा जानते हैं कि तुम लोग जिस पहलू पे चल रहे हो उसमें कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। अभी 2-3 लड़के लोग जो है, बोलना नहीं चाहिए, 2-3 लड़के लोग मैथ्स में सप्ली मिल गया। अब बच्चा तो बच्चा है, अब उसको किसी तरीके से पास करवाना है, कंपार्टमेंट पड़ गया है, हम लोग अकेले पढ़ा रहे हैं, पास हो जाए किसी भी तरीके से। बाकी वह सब्जेक्ट में अच्छा नंबर मिला है, लेकिन मैथ्स में खराब नंबर मिला है। अब क्या करें? पास हो जाएगा तो किसी कारण में 60% आ जाए, कोई भी कॉलेज में भर्ती हो जाएगा, तो इंजीनियरिंग करेगा 4 साल, लेकिन 60% भी नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत है। तो फिर एक तो संदीप बोल के मेरा फ्रेंड है, संदीप साहब, उसका 10 में 60 एबव% था, 12 में आदर्श के टाइम में, आदर्श स्कूल जो टाला ब्रिज उसमें पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी स्कूल, उसका आ गया था 12 में 52%, वो माइल में पड़ गया था, अब 52% आ गया, अब 52% आ गया, बंदा में जगह कि नहीं अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन किसी कारणवश वो इंजीनियरिंग कॉलेज ले लिया, 52% में इंजीनियरिंग कॉलेज लिया, प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज लिया 52% में, और उसको पहले से पता था कि हमको जॉब नहीं मिलेगा, और सच में जब 4 साल कंप्लीट हुआ तो उसका जॉब लगा नहीं, हम लोग का जॉब लग गया, उसको लगा नहीं। अब बंदा का उसमें डेडिकेशन, कॉलेज में जाकर वो जब गया नहीं अब हमको पढ़ना है, वो क्या किया, पूरा का पूरा 4 साल मेहनत किया कॉलेज में, गजब का मेहनत किया, गजब का, और इतना मेहनत किया है कि वो जॉब के पीछे नहीं बस गेट एग्जाम के पीछे बना, किसके गेट, और गेट के जरिए मास्टर डिग्री IIT निकाला है, ट्रिपल IIT जो होता है, ट्रिपल IIT से इलाहाबाद से वो किया MSc, M.Tech किया कंप्यूटर साइंस। अब IIT ट्रिपल IIT से कर लिया, कहाँ से? इलाहाबाद से, अब तो जॉब मिलेगा मिलेगा। और अभी विश्वास करोगे 35 लाख पर ईयर सैलरी, लेकिन सब में इतना डेडिकेशन नहीं आता है, पढ़ा नंबर कम आया ऐसा थोड़ी है कि वो मेहनत नहीं किया, मेहनत किया, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे। अभी दिसंबर में शादी में गए थे ना हम लोग, सिलीगुड़ी गए थे खुशी का शादी, हाँ मोहम्मद सर गए थे, हम लोग बचपन का दोस्त, हम लोग एक साथ बैठे, तो सब कोई नहीं कर पाओगे ना उतना। कॉलेज में 4 साल गजब कर रहा है, उतना मेहनत कर पाओगे तो ठीक है, लेकिन वो मेहनत बाद में, अभी तो 12 इसमें मेहनत कर लेना, वो मोहब्बत ही नहीं आएगा। 12 में IIT निकाल ले भाई, क्या दिक्कत है? M.Tech करेंगे वहाँ पे, 2 साल एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो अभी कर लो, B.Tech कर लो IIT से या NIT से कर लो या गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब मेरा भी 52
42% 50% आएगा, भैया तो मोटिवेट कर दिए, 55% आएगा, हम भी क्या करेंगे गेट पे। अरे वो तो बात का टाइम है, अभी टाइम है आप लोगों के पास, अभी 8 से 9 मंथ 10 मंथ करीबन टाइम है आपका जेईई के एग्जाम का, आपका बोर्ड का एग्जाम, अभी खूब मेहनत करोगे, वो दिन ही नहीं आना चाहिए। तो 52% वाले लोग को भी जॉब मिलता है, लेकिन उतना आपको दिखाना पड़ेगा दुनिया को, एक्सक्यूज नहीं सुनेगा दुनिया कि आपका क्यों 52% आया, तो आपको दिखाना पड़ेगा, फिर दूसरा उपाय आपको ढूंढना पड़ेगा, दूसरा टेस्ला, समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। If fx equal to सुना है आपसे k cos x पाई माइनस में 2x 3 if x not equal to pi by 2, if x equal to pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2। जल्दी से इसको बना के दिखा दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जल्दी से चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आइए देखते हैं, पाई माइनस 2x को क्या लेंगे, z लेंगे सर, और क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं सर, क्योंकि वहाँ पे बॉक्स फंक्शन वगैरह नहीं है, ये सब तो सीख लियो ना, कहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। आइए तो इसमें क्या करेंगे सर, लिमिट किस पे चेक करना है सर, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है सर fx और इसका वैल्यू